नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। इस जनहित याचिका में यह भी डिमांड की गई थी, यह भी मांग की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने के साथ 23 जनवरी 1897 यानी उनके जन्म दिवस को नेताजी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जाए, राष्ट्रीय दिवस मनाने का आदेश दिया जाए। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह पाया कि इस तरह की एक और पिटीशन, एक और याचिका इसी याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस याचिका को दोबारा दायर किया गया है नेम और फेम हासिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह याचिका न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है और इसे उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले, कोई इस तरह से इस मामले को उठाया जा सकता है, यानी सरकार कोई फैसला ले सकती है। मोहनदास करमचंद गांधी को भी किसी आधिकारिक बजट या कानूनी दस्तावेज में राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया गया है। सब राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया है। आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल में भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपिता की उपाधि देने का कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 सेना और शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि देने की अनुमति नहीं देती। हालांकि गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश के दौरान दिया था। सबसे पहले नेताजी ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। नेताजी गांधी से मतभेद के बावजूद उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी को नेताजी कभी फूटी आंख नहीं सुहाए। उन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं किया। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने में, नेताजी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में तमाम रोड़े अटकाए गांधी ने। अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया उतार दिया, फिर भी नेताजी जीत गए, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। तो गांधी ने इसे अपनी हार मान ली और कहा कि ये मेरी हार है, और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नेताजी को खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर राष्ट्रपुत्र नहीं तो गांधी भी राष्ट्रपिता नहीं।
गांधी को भी राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरा अपना एक नजरिया है कि स्वाधीनता आंदोलन में गांधी से कहीं ज्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है, ज्यादा त्याग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है। बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरी अपनी सोच यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान गांधी जी के मुकाबले स्वाधीनता आंदोलन में बहुत ज्यादा था। इसलिए जय हिंद।